हाय दोस्तों, आपका पीएम स्टडी सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में पत्र लेखन जो कि बोर्ड एग्जाम में 6 अंक में पूछा जाता है और यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके लिए आपको 6 अंक मिलते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहा कि अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू तथा मलेरिया फैलने की संभावना व्यक्त करते हुए नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। अर्थात अपने मोहल्ले में मच्छरों के प्रकोप से डेंगू अथवा मलेरिया के फैलने से नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र हमें लिखना है। और यह बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, अधिक बार पूछा जा चुका है बोर्ड एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहले कि बोर्ड एग्जाम में ये पत्र लेखन कैसे लिखा जाता है, अर्थात लेटर को कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले इसमें कुछ टिप्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। तो पहला टिप्स यह रहा कि आप किसे पत्र लिख रहे हैं उसका पूरा पता होना चाहिए, आप कहाँ से हैं उसका पता होना चाहिए, और आप किस विषय में किसी को पत्र लिख रहे हैं यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे पत्र को लिखा जाता है, लेटर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे सेवा में सबसे पहला किसी भी चीज़ पर यदि आपके बोर्ड एग्जाम में पत्र लिखने के लिए आता है लेटर, तो सबसे पहले कुछ भी किसी भी चीज़ पर आए आपको पत्र लिखने के लिए, तो सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। तो सेवा में, और जिसे पत्र लिखना होता है उसका यहाँ पर नाम होता है। तो हम यहाँ पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं, तो यहाँ पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी, और कहाँ से हैं हम तो ये लिखेंगे। यदि आप किसी दूसरे ज़िले से हैं तो वहाँ पर उस ज़िले का नाम लिखेंगे, और बगल में जहाँ से हैं वहाँ से। तो वाराणसी में भी कहाँ से हैं तो उसका नाम लिख दीजिए, और किस नगर में यहाँ पर डेंगू अथवा मलेरिया फैलने की संभावना है उस स्थान का नाम, और दिनांक मान लीजिए कि जितने तारीख को आप पेपर लिख रहे हैं, अर्थात हमारा पेपर 22/2/2024 को है, तो दिनांक 22/2/2024। और विषय, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट विषय ये होता है कि किस विषय पर आप किसी को पत्र लिख रहे हैं। तो जल जमाव व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण के संबंध में। तो जल जमाव के व गंदगी के कारण फैलने वाले संक्रमण। अब चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे पत्र लिखा जाता है, और जल जमाव और मच्छरों के प्रकोप से फैलने वाले रोगों के लिए कैसे पत्र लिखें नगर स्वास्थ्य अधिकारी को। तो यहाँ पर आज सबसे पहले कि महोदय, मैं आपका ध्यान वाराणसी के नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर केंद्रित करना चाहता हूँ। किसी को भी लिखेंगे आप पत्र तो उसे में सम्मान आदर के भाव से आप पत्र लिखिएगा कि मैं अपना ध्यान वाराणसी के नगर में फैलने वाले संक्रमण की आशंका की ओर केंद्रित करना चाहता हूं। इधर हाल ही में हुई घनघोर वर्षा और बाढ़ के कारण न केवल पूरी नगर जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ गंदगी फैल जाने के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। अर्थात किसी क्षेत्र में, वाराणसी ही नहीं, आप किसी भी ज़िले में हैं, यदि आप जल जमाव पर आ गया तो लिखेंगे कि घनघोर वर्षा, अत्यधिक तेज वर्षा के कारण, बाढ़ के कारण वो केवल पूरी नगर में जल जमाव के संकट से ग्रस्त है, बल्कि इसके साथ साथ गंदगी फैल जाने के कारण यहाँ बस्तियों के लोगों का जीना भी मुश्किल हो गया है। सड़े हुए पानी व कूड़े कचरों से निकलने वाली दुर्गंध के कारण लोगों ने कई सड़कों से आना जाना बंद कर दिया है। अर्थात जिस भी रास्ते पर या जहाँ पर भी जल जमाव होगा उसमें कूड़ा कचरा रहेगा, तो उसके कारण गंदगी फैलेगा और दुर्गंध भी आएगी, जिससे बस्ती के लोग या गांव के लोग आना जाना उस रास्ते से बंद कर देते हैं। कई लोग सड़कों से आना जाना बंद कर दिया है। अब अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि स्वच्छता हेतु कदम उठाएं ताकि संक्रमण वाले रोगों को फैलने का अवसर ही न मिल सके और लोगों की स्वास्थ्य की समुचित सुरक्षा हो सके। अंत में आपको यही लिखना है कि जिला महोदय अधिकारी आपसे विनम्र निवेदन है कि स्वच्छता हेतु कदम उठाएं और संक्रमण वाले रोगों को फैलने
का अवसर ही न मिल सके और लोगों की स्वास्थ्य की समुचित रक्षा हो सके। अंत में यहाँ पर धन्यवाद। और यहाँ पर प्रार्थी क ख ग लिखना है बोर्ड एग्जाम में, और यहाँ पर अपने ज़िले और ग्राम का नाम, नगर का नाम, तो यहाँ पर जवाहर नगर, वाराणसी। तो ये थे हमारे पत्र लिखने के कुछ टिप्स जो कि बोर्ड एग्जाम में आपको इसी प्रकार पत्र लिखना होता है। और ये विशेषकर यहाँ पर लाइनिंग का ध्यान रखें, क्योंकि ये सब एक सीध में होना चाहिए और सेवा में थोड़ा सा आगे, इससे बाकी सब जिसको पत्र लिख रहे हैं, किस स्थान से लिख रहे हैं, किस विषय में लिख रहे हैं, क्या दिनांक है, वो सब थोड़ा एक सीधा में होना चाहिए। और इसके सीधा में यहाँ पर महोदय से शुरू करेंगे और फिर जो यहाँ पर जो नाम गांव डिटेल लिखे हैं उसके ही स्थान से पत्र लिखना चालू करेंगे आप। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया होगा तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यह पत्र यह बार बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, इसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानकर चलिएगा।